आलस्य को प्रोत्साहित न करें। फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट एनकरेज लेजीनेस, आलस्य को प्रोत्साहित न करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरतों को देना अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आपकी सहायता जिसको मिल रही है वो आपकी सहायता से एक गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है। कहने का मतलब कहीं वो आपसे पाकर के निष्क्रिय तो नहीं बैठे रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दान धर्म किसी को आलसी बना रहा है। हम लोगों की सहायता करें परंतु उन्हें ऐसा पैरालाइज ना कर दें, उनको झोले का मारा ना बना दें, उनको भी हरकत में आना है। इस बात के लिए आपको लगातार उनसे कहते रहना चाहिए। बाइबल में इस विषय पर बड़ी ठोस शिक्षा दी गई है। मेरे साथ में आप भी निकालिएगा 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और 10वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे। अब देखिए यह आज्ञा क्या है। यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। एकदम सरल शब्दों में लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा है कि जो मेहनत करेगा उसको रोटी मिलेगी, और जो आलसपने में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, उसको रोटी नहीं मिलेगी। वरन यहां पर आज्ञा शब्द लिखा है। आप इससे अंदाज लगाइए कि प्रेरित जन अपने लोगों को कितनी कड़क बातों में, कड़क शब्दों में ये बातें सिखाया करते थे कि हम लोगों को अपनी रोटी खुद कमानी है और अपने को मेहनत करना है। देखिए, प्रेरितों की भी बहुत सारी भौतिक आवश्यकताएं रहती थी। मेरे साथ खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 11वां अध्याय और उसके 27वें वचन में लिखा है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और भी अन्य बहुत सारी बातें हैं जिसका वर्णन अभी मैं नहीं करता। प्रेरितों की भी बहुत सारी आवश्यकताएं थी। उसमें से 3 मुख्य बता रहा हूं कि भूख है, मतलब खाने की जरूरत है, प्यास है, पानी की जरूरत है, और तो और ठंड के दिनों में पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं है। तो ऐसी सब चीजों की आवश्यकता भी प्रेरितों को थी, लोगों को रहती है। परंतु उन्हें इस सब के बावजूद यह भाया कि अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने एक उदाहरण बन जाएं। 2 थिस्सलुनीकियों में फिर से एक बार आएं और अब की बार 3 अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें वचन को देखेंगे। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। प्रेरितों का कहना है, वरन पौलुस प्रेरित का कहना है कि तुम मुझे देख रहे हो, मेरी चाल देख रहे हो, मेरा चलन देख रहे हो, इन सारी बातों पर गौर करो और तुम भी इस प्रकार से जिया करो। कैसे? और आगे लिखा है, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाओ, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। प्रेरितों के जीवन की बड़ी प्यारी बात है कि वे किसी पर अपना बोझ नहीं डाल रहे हैं। देखिए, अगर किसी ने सहायता कर दिया, किसी ने मदद कर दिया तो खुशी से ग्रहण भी किया, लेकिन अपने आप को किसी पर बोझ बना करके भी नहीं रखते थे। ये लोग अपनी रोटी खुद कमाते थे और उसमें से खाते थे। लिखा है, किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई, जिसके घर में ठहरा उन लोगों के घर का काम भी करके दिया, पर परिश्रम करते थे, कष्ट करते थे, रात दिन धंधा करते थे, कार्य करते थे, ताकि तुम में से किसी पर भार न बन जाए। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं। अब प्रेरित होने के कारण लोग वैसे ही आदर करेंगे, और अगर ये लोग मांगते तो शायद लोग दे भी देते, लेकिन अपने अधिकार को जताते हुए नहीं। ये कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो।
प्रेरितों ने हमारे सामने एक आदर्श रखा है। मैं विशेष करके जो प्रचारकों के कार्य में लगे हैं, प्रेरितों का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, अपने पद का उन लोगों पर दबाव न डालें, उनसे कुछ मांगे नहीं, अपने अधिकार को ना बताएं और पौलुस प्रेरित की तरह मेहनत करके, कष्ट करके अपनी रोटी को खुद कमाएं, किसी पर अपना बोझ नहीं डालना है। बाइबल हमें 2 प्रकार का बोझ बताती है जो हम में से प्रत्येक को उठाना है। गलातियों की पुस्तक में आइए और उसके 6वें अध्याय में हम पाते हैं। मैं पहले आपके सामने 5वां वचन पढ़ूंगा और फिर दूसरा भी पढ़ूंगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए लिखा है कि उसे अपना बोझ उठाना ही है। दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ। एक वचन कहता है खुद का भार उठाओ और फिर वहीं लिखा हुआ है दूसरे का भी भार उठाओ। ये 2 प्रकार की बातें हैं। इनका क्या अर्थ है? इतने पास पास लिख करके हमको पौलुस प्रेरित यह बात स्पष्ट करना चाहता है कि पहले हमको स्वयं प्रयत्न करना है अपना बोझ उठाने के लिए। अब मान लो हमारा बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि उठ नहीं पा रहा है, हमारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं, तब हम दूसरों की सहायता को मांग सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, नाव को गहरे में लेकर के चल, और फिर गहरे में जाकर के जाल को डाल दिया और फिर पतरस उस जाल को खींचने की शुरुआत किया। और जब खींचने की कोशिश किया तो बड़ा भारी लगा, क्योंकि वो जाल पूरा मछलियों से भर गया था और ज्यादा खींचने की कोशिश करता तो फट जाता। लिखा है उसने अपने मित्रों को जो दूसरी नावों पर थे संकेत किया और उनसे सहायता मांगा। पहले खुद प्रयत्न किया और जब उससे नहीं हो पाया तब उसने सहायता मांगा। प्रियो, हम सहायता प्राप्त करने के पात्र तब बनते हैं जब हमने अपने आप के लिए प्रयत्न के सारे रास्तों को देख लिया है, जब हम खुद के सारे प्रयास कर चुके होते हैं और यदि किसी कारण से कहीं कम पड़ जाते हैं तब हमको सहायता के लिए आवाज देनी चाहिए या पुकारना चाहिए। ऐसी नहीं है कि जरूरत आई और तुरंत इससे मांगे, उससे मांगे, उससे मांगे। ऐसा नहीं करना है। हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है, हमें आलस्य को प्रोत्साहित नहीं करने का है, मेहनत करना होगा। एक कहावत है, लोग इस प्रकार से कहते हैं कि खुद की मदद करो तो तब तुमको स्वर्गीय मदद मिलेगी, या जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है पहले खुद कार्य करता है तब जाकर के परमेश्वर की मदद को पाता है। एक गरीब अपनी दरिद्रता का कारण कई बार खुद बन जाता है। कोई व्यक्ति जब अपने जीवन में कुछ गलतियां करता है तो वो गरीबी की तरफ चला जाता है। और इसमें मैं नीति वचन के आपको खूब सारे वचन भी बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वचन ये बता दूं कि ऐसे लोगों की सहायता करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। जैसे कि नीति वचन उसके 19वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। और हम सब जो परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर को बलिदान देना चाहते हैं, स्तुति बलिदान देना चाहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, तो नीति वचन हमें सिखा रहा है कि कंगालों को दिया करो। इससे भी परमेश्वर का आदर होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। तो प्रत्येक विश्वासी को परोपकार के कार्य में लगना है, प्रत्येक विश्वासी को दान धर्म के कार्यों में लगना है। अब ये बात को भी ध्यान में रखें कि कई बार दरिद्रता जो होती है, गरीबी जो होती है, ये कुछ गलतियों के कारण हो जाती हैं। अब वो सूची मैं आपको बताता हूं। नीति वचन के 13वें अध्याय में आइए और उसके 18वें वचन में लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है।
जब किसी को सिखाया जा रहा है, उसको एक कान से सुना, दूसरे से छोड़ दिया। जब अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं, जब उपदेश दिया जा रहा है, इन बातों को सुन करके भूल जाता है जो व्यक्ति, बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति निर्धन हो जाता है और उसे अपमान सहना पड़ता है। तो एक बात ध्यान रखें कि जो व्यक्ति इन बातों को नहीं सुनता, मतलब वो नियमों में नहीं चलना चाहता, मतलब वो अनुशासन में नहीं रहना चाहता है, तो जब हम अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं तब हम निर्धन बन सकते हैं। नीति वचन के 20वें अध्याय में आइए और उसके 13वें वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो कंगाल हो जाएगा। बहुत से लोगों को नींद बड़ी प्रिय होती है और ठंड के दिन हो तो और भी प्रिय होती है और वो ओढ़ करके सो जाना चाहते हैं। मालूम है कि दिन निकल आया है लेकिन फिर भी सो जाना चाहते हैं। ये आलस्य जो है ये एक बड़ा भयानक सा पाप है। ये हमको निष्क्रिय कर रहा है, परमेश्वर के कार्यों के लिए उठ करके तैयार होकर के दौड़ने नहीं दे रहा है, हमें अपने निशाने की तरफ नहीं दौड़ने दे रहा है, हमें बांध के रख रहा है। अपने बिस्तर और चादर और रजाई के बंधन में हमको शैतान दबोच के रखता है। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, आलस्य को प्रोत्साहित बिल्कुल ना करें। गरीबी का एक कारण यह भी है कि लोग नींद से प्रीति रखने लगे हैं। एक और उदाहरण देखेंगे नीति वचन के 21वें अध्याय में और उसके 17वें वचन में। वहां पर यूं लिखा है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। राग रंग से तात्पर्य है जो संसार के आनंद की खोज में रहता है, यहां के सुख विलास की खोज में रहता है, जो संसार में अपनी खुशियां ढूंढने निकल जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी जेब को पैसों से भरकर निकलते हैं और फिर रास्ते में जो नजर आया वो चीजें अपने लिए ले करते जाते हैं। पैसे खत्म हो रहे हैं, चीजें बटोर लिए, उन चीजों की आवश्यकता हो ना हो, बस थोड़े समय की खुशियां प्रदान करता है और ऐसा करके वे निर्धन होते चले जाते हैं। बाइबल कह रही है ऐसे लोगों के लिए कि ऐसा व्यक्ति कंगाल हो जाता है। उसी प्रकार से 23वें अध्याय के 21वें वचन में भी देखिए क्या लिखा है। वहां पर है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। संसार में मैं बहुत से परिवारों को देखता हूं जिस परिवार में कोई पियक्कड़ व्यक्ति है, बहुत ज्यादा शराब का आदी हो गया है, उसके व्यसन में, उसके नशे में अपने जिंदगी को खत्म कर रहा है, वो पूरा परिवार भी टूट जाता है, गरीब हो जाता है, एकदम निर्धन हो जाता है, एकदम भिखारी बन जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि पियक्कड़पन से दूर रहो, पेटूपन से दूर रहो और पीनक वाले को भी चिथड़े पहनने पड़ते हैं। किसी भी प्रकार का नशा जो होता है, इन सारी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट कह रही है, अनुशासन में रहना सीखो नहीं तो कंगाल हो जाओगे। आलस्य से दूर भागो, हमेशा परिश्रमी रहो नहीं तो दरिद्रता आ जाती है। भोग विलास से दूर रहो नहीं तो निर्धन हो जाओगे। और पियक्कड़पन से भी हम लोगों को दूर रहना है, अन्यथा अपमान का जीवन देखना पड़ता है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो तब तक कार्य नहीं करते हैं जब तक कि उनके अनुसार वातावरण अनुकूल ना हो। उन लोग एक खास समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसा वे कहते हैं, लेकिन यह भी उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत की बात बन जाती है। देखिए 20वें अध्याय के 4 वचन में यूं लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसीलिए कटनी के समय वो भीख मांगता है और कुछ नहीं पाता। ऐसे समय का इंतजार मत करिए जब सब कुछ ठीक ठाक होगा और तब आप निकलेंगे और तब आप परिश्रम करेंगे और फिर रोटी कमाएंगे, क्योंकि ये ठंड का मौसम, ये आलस्य का मौसम बड़ा लंबा चलता है और जब सूरज चढ़ आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब भीख मांगना पड़ता है और फिर मिलता नहीं और ऐसे लोग भूखे मर जाते हैं। बाइबल हमें एकदम सतर्क कर रही है, ध्यान रहे, आलस्य को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देने का है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो कहते हैं हमको नौकरी चाहिए और जब उनको नौकरी मिली तो कहे नहीं, ऐसी वाली नौकरी नहीं चाहिए, हमको वैसी वाली नौकरी चाहिए जहां पर हम अधिकारी बन के बैठेंगे
और उनके सामने कई नौकरियों के उनको ऑफर आते हैं परंतु नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको शान वाली नौकरी चाहिए, क्योंकि उनको जिसमें नाम है, जिसमें अधिकार है, जिसमें ताकत है, इस प्रकार से। और यूं होता है कि लगभग भूखे मरने की भी बात आ जाती है, लेकिन अपने रुख को बिल्कुल भी ये लोग बदलते नहीं हैं। ऐसे लोगों को श्रम की गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर यह सिखाना चाहिए। कोई कार्य बड़ा नहीं होता है और ना ही कोई कार्य छोटा होता है। प्रियो,